welcome back to Dhasu Study. Let's enjoy the another video of class 10 Footprint without feet chapter number 1 और ट्रिप ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर में मेन 3 कैरेक्टर्स है। नंबर 1 ट्रिकी, नंबर 2 मिसेस पॉम्फ्री, नंबर 3 वेटरिनरी डॉक्टर जिनका नाम हैरियट रहता है। ट्रिकी एक छोटा और प्यारा सा डॉग था जिसे बहुत सारा प्यार मिलता था उसके ऑनर मिसेस पॉम्फ्रे से, जो काफी अमीर भी थी और वो उसे हर आराम और खूब सारा फूड भी खिलाया करती थी। एक बार ट्रिकी काफी बीमार पड़ जाता है, तब उसके ऑनर मिसेस पॉम्फ्रे एक डॉक्टर को बुलाती है जिसे हम वेटरिनरी डॉक्टर भी कहते हैं और उनका नाम हैरियट था। तो क्या वो डॉक्टर ट्रिकी को ऑपरेशन करके ठीक करते हैं? क्या ट्रिकी ठीक हो पाता है? आखिर क्या आया इसका रिजल्ट? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अपना स्टोरी अब यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। तो जो मिसेस पॉम्फ्री थी वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी ट्रिकी को लेकर, क्योंकि ट्रिकी जो था बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुका था और इसके लिए उन्हें एक कॉल करना पड़ा मिस्टर जेम्स हैरियट को, जो कि एक वेटरिनरी डॉक्टर थे। अब वेटरिनरी डॉक्टर किसे कहा जाता है? तो वेटरिनरी डॉक्टर उन्हें कहा जाता है जो कि एनिमल्स को ट्रीटमेंट देते हैं। तो जब जेम्स हैरियट मिसेस पॉम्फ्री के घर पहले आए थे तो उन्होंने मिसेस पॉम्फ्री को सजेशन दिया था कि ट्रिकी के बैलेंस डाइट को कंट्रोल कीजिए, नहीं तो ट्रिकी काफ़ी हद तक बीमार हो सकता है। लेकिन मिसेस पॉम्फ्री ने मिस्टर जेम्स हैरियट की एक भी नहीं सुनी। जेम्स हैरियट ने ट्रिकी को देखा तो अचानक वो शॉक्ड हो गए, क्योंकि ट्रिकी काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका था, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेस की तरह। उसका जो दोनों टांग था अलग अलग दिशा में, मतलब अलग अलग डायरेक्शन की ओर फैला हुआ नज़र आ रहा था। जेम्स हैरियट उन्हें एडवाइस देते हैं कि अब ट्रिकी को स्वीट्स फूड देना बंद कीजिए, नहीं तो ट्रिकी अब बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है। एक दिन फिर अचानक से मिसेस पॉम्फ्री का कॉल मिस्टर जेम्स को आता है और मिसेस पॉम्फ्री मिस्टर जेम्स से ये कहती हैं कि अब ट्रिकी कुछ खा पी भी नहीं रहा है, खाना पीना भी इसने छोड़ दिया है। तब मिस्टर जेम्स ने मिसेस पॉम्फ्री से ये कहा कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड करें, ताकि उसको मैं अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाऊँ और उसका अच्छा से ट्रीटमेंट कर सकूँ। अब ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड करने के लिए मिस्टर जेम्स हैरियट आते हैं मिसेस पॉम्फ्री के घर अपना कार लेकर। कार में ट्रिकी और ट्रिकी के सामान को रख दिया जाता है उसके सर्वेंट्स के थ्रू। तो जो मिसेस पॉम्फ्री थी उसके आंखों में आंसू आ गए। अब हॉस्पिटल में ट्रिकी को वो सारी चीज़ें खाने या फिर पीने को नहीं मिलती थी, या फिर मिसेस पॉम्फ्री का प्यार जो उसे हमेशा मिलता था मिसेस पॉम्फ्री के घर। अब वो ट्रिकी बहुत उदास रहा करता था। बाकी डॉग्स बहुत इंजॉय करते थे, लेकिन ट्रिकी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं रखता था। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे वो बाकी डॉग्स के साथ मिलजुल कर रहना स्टार्ट कर देता है और साथ साथ खेलना भी स्टार्ट कर देता है। अब वो बाकी कुत्तों के साथ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर लिया करता था। अब ट्रिकी काफ़ी अच्छा से रिकवर होने लग गया था। वो एक हार्ड मसल्ड डॉग में ट्रांसफ़र होने लगा था और इसी बीच मिसेस पॉम्फ्री जो थी ट्रिकी के ऑनर, वो ट्रिकी के लिए रोज रोज कुछ ना कुछ खाने को भेजा करती थी, लेकिन जेम्स हैरियट उसे कुछ भी खाने को नहीं देते थे। यहाँ तक कि ट्रिकी को पीने के लिए अल्कोहल भी भेजा करती थी, लेकिन जेम्स हैरियट खुद वो रख लेते थे अपने लिए। जेम्स हैरियट ने ट्रिकी को बिना मेडिसिन के तो अच्छे कर दिए, लेकिन उसको ट्रीटमेंट करने के बाद भी अपने पास बहुत दिन तक रखा। वो इसलिए ताकि जितना भी मिल्स ट्रिकी के लिए आए वो उसका फ़ायदा उठा सके। और बीच बीच में मिसेस पॉम्फ्री मिस्टर जेम्स हैरियट को कॉल किया करती थी ये पूछने के लिए कि अब ट्रिकी कैसा है पहले से।
तो मिस्टर जेम्स हैरियट सिर्फ एक ही बात का रिप्लाई किया करते थे कि हाँ, कुछ दिनों और लगेगा उसको रिकवर होने में। यही बोल करके वो उनको संतुष्ट कर दिया करते थे। उसके बाद में जब कुछ दिन बीत गया, उसके बाद जेम्स हैरियट ने सोचा कि अब कितना दिन इसका फ़ायदा उठाएं। चलो अब मिसेस पम्फ्रे का डॉग उसके हवाले कर दिया करते हैं। तो उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को कॉल किया कि अब आप आकर अपना ट्रिकी को ले जा सकती हैं, आपका ट्रिकी बिल्कुल अच्छी तरीके से रिकवर हो गया है। ये सुनकर मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी से अपना कार लेकर मिस्टर हैरियट के घर पहुंच जाती हैं और ट्रिकी उनको देखते ही उनके लैप में जाकर गिर पड़ता है और मिसेस पम्फ्रे का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो मिस्टर हैरियट को बहुत बहुत थैंक्स बोली और उन्होंने लास्ट में एक बात कहा, इट वाज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। So guys, this was the full explanation of the chapter A Triumph of Surgery. Hope so better understand. No.